हेलो एवरीवन। ट्रेडिंग फ्राइडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली मंडे को मार्केट कहां जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप निफ्टी के केस में देखेंगे तो निफ्टी में हमें 0.4% यानी लगभग 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में 3% की गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं देन मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब करके चाहिए एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से एग्जैक्टली पहले जान लेते हैं निफ्टी क्यों गिरा, फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे पोर्टफोलियो पर। तो निफ्टी के गिरने के पीछे के केवल तीन इंपॉर्टेंट रीजन है, बाकी और छोटे मोटे रीजन भी है, बट तीन जो इंपॉर्टेंट रीजन, जो मेजर रीजन है, उन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला रीजन है वो है इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब आप देखेंगे अक्टूबर के केस में या सितंबर के एंड में मार्केट ने गिरना स्टार्ट करा था। अगर आप पीछे जाकर भी देखेंगे तो इसमें सितंबर के आसपास मार्केट ने गिरना स्टार्ट करा था। तो वो क्यों गिरना स्टार्ट करा था, उसके पीछे का रीजन था कमजोर नतीजे। देखिए मार्केट को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि नतीजे खराब आएंगे, लेकिन नतीजे क्या हुए थे, नतीजे खराब आए थे। अब क्या हो रहा है, वो लास्ट क्वार्टर खत्म हो चुका है। जो आप देखेंगे अभी जो थर्ड क्वार्टर है, वो थर्ड क्वार्टर भी यहाँ से खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे नतीजे आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आज 10 तारीख हो चुकी है और धीरे धीरे यहाँ से कुछ एक कंपनियों के नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ एक के आने वाले बाकी हैं। अब रिटेलर को क्या लगता है, या जो मार्केट में बैठा है उसको क्या लगता है, एक डर कि पिछले क्वार्टर में नतीजे खराब आए थे, तो हो सकता है इस क्वार्टर में भी नतीजे खराब आएंगे। और स्पेसिफिकली एफआईआई को ये लगता है कि नतीजे यहाँ पर खराब आने वाले हैं, इंडिया की दुर्दशा यहाँ से खराब है और नतीजों में सुधार नहीं आने वाला है। देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं है, नतीजे बढ़िया भी आ सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है, देखिए हम बार बार बोलते हैं स्टॉक मार्केट किस पर चलता है, एक्सपेक्टेशन पर चलता है। और ये जो महीना है ये किसका महीना है, रिजल्ट वाला महीना है। तो लोगों के अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से, सॉरी, रिजल्ट यहाँ से और बेकार आएंगे, जो इकोनॉमी है वो सुधार नहीं हो पाएगा उसमें। इसी के कारण से यहाँ से स्टॉक मार्केट में एक हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे हम नतीजों के पास आते जाएंगे वैसे वैसे पैनिक बढ़ता जाएगा और आपको मार्केट यहाँ से और थोड़ा बहुत नीचे देखने को मिल सकता है। ये था पहला कारण। देखिए अब मैं दूसरे कारण की बात कर लेता हूँ। दूसरा कारण है 20 जनवरी। 20 जनवरी को क्या है, जो अपने ट्रम्प जी हैं उनका क्या है, ओथ सेरेमनी है। आप डेट एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे इतना डाउट है इस पर कि सही है कि नहीं है, बट हाँ 20 जनवरी के आसपास उनकी ओथ सेरेमनी है। अब क्योंकि उनके नजरिए में क्या आता है, अमेरिका फर्स्ट आता है। देखिए कोई भी सरकार हो उसके लिए उसकी कंट्री फर्स्ट आती है। जो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं उनके लिए क्या है, इंडिया पहले आएगा और ऐसा ही होना चाहिए, भारत पहले आना चाहिए। तो उनके लिए क्या है, अमेरिका पहले आता है। तो उन्होंने क्या बोल रखा है, जो भी हमारी पॉलिसी है स्पेसिफिकली जो टैरिफ वाली है, मैं उनको इस अकॉर्डिंग डिजाइन करूंगा ताकि अमेरिका को ज्यादा बेनिफिट हो। और चाइना के लिए या जो एशियन मार्केट है, इंडिया को अगर मैं हटा दूं, उनके लिए तो उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि यहाँ से जो उनकी पॉलिसी है वो टाइट हो सकती है, और इंडिया के लिए भी हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोगों को या मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन है कि जो पॉलिसी है वो इंडिया के लिए टाइट हो जाएंगी, टैरिफ लग सकता है। टैरिफ अगर इंपोज हो गया तो उसके केस में जो इंडिया की कंपनी है जो एक्सपोर्ट कर रही है उनको वहां पर हैवी टैरिफ देना पड़ेगा, और कहीं ना तो कहीं उनके प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली तो स्टॉक मार्केट तो फंडामेंटल पर चलता है, तो यहाँ भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये था सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। हो सकता है ये रीजन भी गलत हो, तो उससे क्या होगा, जैसे लोगों को लगना स्टार्ट होगा ये रीजन गलत है, मार्केट वापस से बढ़ना स्टार्ट करेगा। और तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, अगर आपको लगता है कि हम एक ट्रू नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं, देन प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब मैं चलता हूँ तीसरे रीजन पर। देखिए तीसरा रीजन ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, मैंने आई गेस लास्ट फ्राइडे को भी इस रीजन पर डिस्कस करा था, वो आई गेस एचएमपीवी वायरस पर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि कहीं ना तो कहीं एक लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो रहा है कि ये जो वायरस है ये कोरोना जैसा है, और उसके कारण से वापस से लॉकडाउन हमें देखने को मिल जाएगा, वापस से सब घर के अंदर जाएंगे, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो मैं पहले भी इस पर बोल चुका था कि ये वायरस इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। यहाँ तक कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने भी ये बोल रखा है, अगर मैं स्पेसिफिकली चेक करूं तो जो स्पेसिफिकली जो गुजरात की आई गेस हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने बोल रखा है कि ये वायरस नया नहीं है, ये वायरस तो पहले भी आ चुका है। और ऐसे वायरस आते रहते हैं, तो आपको पैनिक करने का इसमें कोई नीड नहीं है। ऑल दो केसेस हमें देखने को मिले हैं, आई गेस 8 या 10 के आसपास केस आ चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर आपको पैनिक करने की नीड नहीं है। बट अगेन स्टॉक मार्केट किस पर चलता है, एक्सपेक्टेशन पर चलता है। अगर लोगों को लगता है यहाँ पैनिक होना चाहिए तो लोग हेल्थ मिनिस्ट्री को नहीं सुनते, लोग तो यहाँ पर शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये थे तीन इंपॉर्टेंट रीजन, लेकिन इसके साथ ही हमें चार्ट पर भी डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए स्टॉक मार्केट अभी न्यूज पर चल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो चार्ट पर भी चलता है, वो फंडामेंटल बेस पर भी चलता है। तो चार्ट पर चलते हैं, सारे चार्ट डिस्कस करेंगे एक्जैक्टली, और सबसे एंड में ये भी जानेंगे कि एक्जैक्टली हमारे पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को क्यों मिली, अगर निफ्टी में गिरावट देखने को नहीं है तो। चलिए अब मैं फटाफट से बात कर लेता हूँ निफ्टी की। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा लास्ट फ्राइडे का, तो हमने आपको क्या बोला था, स्टॉक मार्केट किस पर चलता है, जो अपना ट्रेंड लाइन है उसी पर चलता है। देखिए जो इंडिकेटर है यहाँ पर, लेट मी जस्ट शो यू,
यहाँ जो काफ़ी सारे इंडिकेटर हैं ये भी बढ़िया काम करते हैं। आपको अगर आते हैं तो आप इनको नहीं आते तो आप सीख भी सकते हैं और इनका यूज़ भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो स्टॉक मार्केट है वो इस ट्रेंड लाइन पर भी चलता है, ठीक है? ये ऊपर जा रहा है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, स्टॉक मार्केट इन पर भी चलता है। और कुछ एक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इससे पता है तो आप यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हर बार नहीं कर पाएंगे, 50 to 60% के केस में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ निफ्टी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, 50 to 60% आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आपके केस में आप देखिए, आपको देखिए यहाँ पर क्या आपको सपोर्ट लग रहा है? अगर आप देखेंगे तो ये आपको सपोर्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर सपोर्ट है। मार्केट पहली बार इस लेवल पर था, फिर मार्केट ने नीचे आने की कोशिश करी, मैं इसको नहीं इग्नोर करूंगा एक बार, ठीक है? फिर मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। देखिए चार्ट अगर आप देखें, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप ये देख सकते हैं डेली चार्ट पर। अगर आप एक शॉर्ट टर्म है तो आप इंट्राडे में 5 मिनट के या 10 मिनट में या 15 मिनट का जो भी आप टाइम फ्रेम लेते हैं उसमें भी चार्ट को ऐसे ही देखना होता है। एक बड़े लेवल पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर दीजिए, ऊपर से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दीजिए और आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिए कि ट्रेंड लाइन कहाँ है। तो मार्केट क्या चलेगा? ट्रेंड लाइन पर ही चलेगा। तो यहाँ देखेंगे तो मार्केट ट्रेंड लाइन पर चला, फिर मार्केट ने यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर दूसरी बार यहाँ पर आ चुका है। मार्केट क्या आ चुका है? दूसरी बार यहाँ पर आया, फिर यहाँ गया, मार्केट तीसरी बार यहाँ टच करने की कोशिश करा और मार्केट अब वापस इस लेवल पर आ चुका है। ये एक बेसिक थ्योरी होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको लिख लीजिए, कहीं पर नोट कर दीजिए। मैं रिपीट कर देता हूं, जब स्टॉक मार्केट एक रेंज में होता है, रेंज में होता है, देखिए ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन, तो तीसरी बार यहां पर ये ट्राई करेगा, तीसरी बार या चौथी बार यहां पर ये ट्राई करता है। अगर यहां से इसको रिजेक्शन मिली तो ये मत सोचिएगा कि ये इस लेवल पर रुकेगा, ये फिर सीधा ऊपर जाएगा। ये रुकेगा नहीं, ये इस लेवल पर ये सीधा ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर एक दो बार इसने रुकने की कोशिश करी थी। तो अब इस बार क्या जाएगा? ये सीधा ऊपर जाएगा। तो इसके केस में या तो ये जो डिसाइडिंग है, आने वाले 2 दिन या 3 दिन एक डिसाइडिंग होगा, यहाँ तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट आपको सीधा ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी बोला था मार्केट को इवेंचुअली ऊपर ही जाना होता है। निफ्टी इवेंचुअली ऑल टाइम हाई ही लगाएगा। और आपकी वेल्थ कब बनेगी? अगर आप एक वेल्थ बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में पैसा चाहते हैं, तो वो कब बनती है? वो बनती है गिरते हुए मार्केट में, ठीक है? अगर आप एक यंगस्टर हैं और आप, तो आप क्या प्रे करने, आप ये मत प्रे कीजिए कि मार्केट यहाँ से बढ़े, आप प्रे कीजिए मार्केट यहाँ से 5 साल तक यहीं खड़ा रहे। क्योंकि अगर मार्केट 5 साल तक यहीं खड़ा रहा तो आपके पास एक इनफ इनकम होगी इसमें पुट करने के लिए। और जब 5 साल बाद ये ऑल टाइम हाई लगाएगा, मे बी 30,000 के लेवल या 40,000 के लेवल पर जाएगा, तो आप इमेजिन कीजिए आपका पोर्टफोलियो कितना बढ़िया चमकेगा। तो प्रे कीजिएगा मार्केट यहीं रहे, अगर आप एक यंगस्टर है, ठीक है? तो ये था निफ्टी के बारे में। अगर मैं फटाफट से एक बार बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लूं, देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, इंट्राडे में हम खुद मानते हैं कि आप कर सकते हैं, आप सेम चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, आपको हमेशा पोजिशनली खेलना चाहिए, क्योंकि इसमें ये थोड़ा ईजी रहता है कंपेरेटिवली। अगर मैं निफ्टी की बात कर लूँ, फॉर एग्जांपल निफ्टी बैंक की बात करूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ फॉलो करूंगा। ये मैंने ऊपर की तरफ से एक रेजिस्टेंस लगाया, ये नीचे की तरफ से मैंने एक सपोर्ट लगाया। अब आप खुद मुझे कमेंट करके बताइए, क्या इसने सपोर्ट ऐसे ब्रेक कर दिया? अगर इसने ब्रेक करा है तो नो डाउट यहाँ से हाई चांसेस है, मैंने सेड हाई 50 to 60% चांसेस है मार्केट आपको 47,000 के लेवल पर आता हुआ देखने को मिल सकता है। पीछे का रीजन क्या हो सकता है? जो एफआई है वो किसको टारगेट कर रहे हैं? वो अगर देखेंगे तो शुरू से ही टारगेट करते हैं बैंक को, वो बैंकों को टारगेट करते हैं। तो यहाँ से भी उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा, जब मार्केट नीचे गिरेगा, हाँ भी एफआई भी शॉर्ट करे तो वो भी इसको शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक रीजन भी है कि यहाँ से एक एफआई का सपोर्ट भी है। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ऑलरेडी जो एक लेवल था 49,644 का जो लेवल था, ऑलरेडी इसको ब्रेक कर दिया है और अब लगभग यहाँ से नीचे जा रहा है। तो मैं बोलूंगा निफ्टी बैंक यहाँ से आपको इतना बढ़िया नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब मैं सीधा चलता हूँ, ठीक है? अब मैं डायरेक्टली आ चुका हूँ निफ्टी आईटी के चार्ट पर। देखिए निफ्टी आईटी केस में हमने आपको पहले बोला था, क्योंकि कहीं ना तो कहीं ये चार्ट अमेरिकन बाजार से लिंक होता है, तो इसके कारण से ये काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता है। तो निफ्टी आईटी का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो उसके केस में आपको इतनी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और यही एक रीजन था, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी क्यों होल्ड कर पाया आज के, तो उसके पीछे का रीजन था निफ्टी आईटी। इसके पीछे का रीजन क्या था? टीसीएस। इन्होंने मार्केट को यहाँ से संभाल लिया, ठीक है? यही एक रीजन था जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो मार्केट ज्यादा नहीं गिरा है। तो निफ्टी आईटी के इसमें देखेंगे सेम चीज फॉलो कीजिए यहाँ पर भी। आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर जाइए, ऊपर की तरफ से एक, और यहाँ से एक मैं रेजिस्टेंस फॉर्म कर देता हूँ, यहाँ मैं एक सपोर्ट फॉर्म कर देता हूँ। मार्केट देखेंगे ट्रेंड लाइन में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, फिर यहाँ थोड़ा रुक गया है। अब हो सकता है यहाँ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करे और वापस से ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है या फिर नीचे जाना सकता है। तो इसके लिए भी अगले 2-3 दिन ही डिसाइडिंग है। पर हाँ, निफ्टी आईटी एक यहाँ से बोलूंगा एक ठीक ठाक या स्ट्रॉन्ग जोन में ही मैं इसको बोलूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा पोर्टफोलियो में क्यों गिरावट देखने को मिली? देखिए कहीं ना तो कहीं जो रिटेलर का जो पोर्टफोलियो होता है वो वहीं जाता है जहाँ पैसा ज़्यादा बनता है, जहाँ जल्दी पैसा बनता है। तो वो कहाँ बनता है? वो बनता है स्मॉल कैप के केस में। लेकिन रिटेलर ये भूल जाता है एट द सेम टाइम, अगर आप स्मॉल कैप में हो तो उसके केस में आपको लॉस होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। अब आप स्मॉल इसका चार्ट देखिए, स्मॉल कैप में आज हमें 2.5% की गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप बहुत अच्छा फॉर्म करा, पिछले साल बहुत अच्छा फॉर्म करा। मैं ये एक बार रेंज फॉर्म कर देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद देखेंगे लगभग ये मोटा मोटी यहाँ पर सपोर्ट है, ये मोटा मोटी यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो इसके केस में भी यहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग मूव पर खड़ा है।
अगर यहाँ से मार्केट अगले 1-2 दिन 16,500 के लेवल पर आता हुआ देखने को मिल सकता है, तो हमें यहाँ पर भी एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट मैं बोलूँगा 16,000 के लेवल तक तो आपको यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए, हम क्या कर सकते हैं 50 टू 60%, बाकी किसके हाथ में? किसी के हाथ में नहीं है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। बट हाँ, ये एक रीज़न था जिसके कारण जो आपका जो पोर्टफोलियो है, वो आपको ज़्यादा रेड देखने को मिला। एक पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में बोल गया था विथ रिगार्ड्स टू योर कि मार्केट क्यों गिरा, वो एक रीज़न हो सकता है आपका फेड का रेट। देखिए, लोगों को क्या लगता है फेड ने इंडिकेशन दे दिया कि मैं रेट कट नहीं देने वाला हूँ, तो कहीं न तो कहीं वहाँ पर भी एक अनसर्टेनिटी आ चुकी है कि देखिए अब फेड का रेट कट होगा नहीं, तो अब इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे सीएमई फेड वॉच अभी काफ़ी टाइम है, अभी लगभग मैं देखूँ तो 19 दिन के आसपास अब तक अपना बजट भी आने वाला होगा, तो तब तक है अगली कॉल। बट अगर आप देखेंगे लोगों का एक्सपेक्टेशन, अब स्टूल आप सीएमई ग्रुप पर आ सकते हैं, आप स्टूल पर फ्री में ये चीज़ देख सकते हैं, ये पूरे लोग यहाँ पर वोट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है 425 से 450 जो करंट की रेट है 4.5 की, उसमें केवल 95% लोगों को ऐसा लगता है कि यही बनी रहेगी। पर हाँ, कुछ एक लोगों को अभी लगता है गिर जाएगा। तो ये जो लोग हैं ये काफ़ी कम है। तो कहीं न तो कहीं यहाँ पर भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। पर हाँ, ये इतना बड़ा रीज़न नहीं है। देखिए, मैंने आपको बोला था काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, और जो 3 इंपॉर्टेंट रीज़न थे वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए। मैं वीडियो को यहीं तक रखता हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगर आपको वीडियो हमारा एनालिसिस सही में पसंद आता है, देन अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक करके जाइए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज़ वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू अगेन।